तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है कि पहलवानों ने देश में पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त से भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते गिरफ्तारी की मांग की है और ये मांग अभी भी जारी है। 28 मई को पहलवानों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने किया वो सभी के सामने है। सबके मन में ये सवाल है कि अब आगे क्या। तो आपको बता दें कि देश में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत उतरे थे और ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 जून से धरने पर वो बैठेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात की घोषणा की है, लेकिन अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखो, भारत सरकार से जो खेल कमेटी है उनकी बात हुई है, वो बात चली है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े आंदोलन की कॉल देंगे और जब हम बुलाएं, जब सब लोग उसी पे ही आना, तो जगह भी हम बताएंगे कहाँ मीटिंग होगी और क्या उसमें करना है। कुछ खिलाड़ियों ने अपना समर्थन वापस लिया। नहीं, समर्थन वापसी नहीं लिया। वे अपनी ड्यूटी पे गए हैं और ड्यूटी पे जाके भी आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हुआ है, छुट्टी से भी अपनी ड्यूटी पे गए, छुट्टी काट के। लेकिन सच कहना, कोई ड्यूटी पे जाएगा कोई गुनाह नहीं है। तो आंदोलन आपका भी जारी रहेगा? भी आंदोलन तो जारी है भाई, चार्जशीट उसकी जाए, केस चले, गिरफ्तारी हो, ये हमारी डिमांड पहले से ही है, आज भी हमारी डिमांड है। और आज भी ये है कि दिल्ली पुलिस वहां पे गई हुई है। राकेश टिकैत जो अपनी बात रख रहे थे, वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर ट्वीट करके पहलवानों से बातचीत करने को कहा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार पहलवानों से उनकी मांगों और समस्याओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। ये कल रात का ट्वीट है जो कि अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। इससे पहले बजरंग पूनिया ने भी इस बात को फिर से दोहराया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और जल्द ही वो फैसला लेंगे कि आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अभी तक पहलवानों के इस आंदोलन में क्या कुछ हुआ है। 23 अप्रैल 2023 यही वो दिन है जब दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। बड़ी मशक्कत के बाद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कवायद जारी रही कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती रही पर गिरफ्तारी नहीं हुई। 28 मई 2023 पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को डिटेन किया और फिर शाम होते होते छोड़ भी दिया। किसान भी पहलवानों के आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू कर चुके थे। दिल्ली बॉर्डर पर जमना शुरू कर चुके थे और वहां पर घेराव भी शुरू हुआ, लेकिन शाम तक वो किसान भी वापस लौट गए जब इन पहलवानों को छोड़ दिया गया था। 30 मई को पहलवानों ने ऐलान किया कि वो अपने सभी जीते हुए मेडल्स को हरिद्वार जाकर गंगा नदी में बहा देंगे। रेसलर्स गंगा घाट भी पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल ले लिए और उन्हें समझाया। साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। इन सबके बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी कह दिया कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं हुए तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो हुई हाल के दिनों की बात। अब आपको शुरुआत से बताते हैं कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहलवान आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं और अब तक क्या कुछ हुआ है, वो आपको बताते हैं। 18 जनवरी 2023 भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए। 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस धरने में जाने माने पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी पहुंचे। इसके बाद 21 जनवरी 2023 को पहलवानों के 3 दिन के धरने के बाद 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को भरोसा दिया
और मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। 23 जनवरी को 5 सदस्यीय कमेटी भी बन गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा। इस सबसे 3 महीने बाद यानी 23 अप्रैल 2023 को कमेटी की जांच पर सवाल उठाए और एक बार फिर महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर पहुंच गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामले में FIR भी दर्ज कर ली। लेकिन इसके बाद मई में पहलवानों का गुस्सा और बढ़ गया। 3 मई 2023 की रात को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद 7 और 21 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें भी हुई। अब इस टाइमलाइन का सबसे अहम दिन 22 मई 2023। ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए वो तैयार हो गए, मगर शर्त रखी कि उनके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी इस टेस्ट को करवाएंगे। 28 मई 2023 रविवार का वो दिन जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने बिना इजाजत के संसद की ओर मार्च निकालना शुरू कर दिया। पुलिस ने रोका, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। लाठीचार्ज, हाथापाई, पहलवानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद 30 मई को गंगा नदी में मेडल बहाने का ऐलान वाली जो पूरी घटना है उसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब तक इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहरा चुके हैं और ये तक बयान दे चुके हैं कि अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट के लिए कुछ वक्त का इंतजार और करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से खेल मंत्री ने अब ट्वीट करके ये कह दिया है कि एक बार फिर सरकार बात करने के लिए पहलवानों से तैयार है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन में आगे क्या होता है।